हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आज हम लोग सल तंत्र का पेपर फर्स्ट जो कि 2021 का पेपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ पेपर्स की, वो वीडियोस आप सारी देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकें और आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि त्वचा रोगों में अग्निकर्म हेतु निम्न पदार्थ काम में नहीं आता है। तो त्वचा रोग में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? आचार्य सुश्रुत अनुसार आप लोगों को पता होगा, पिपली, अजासकृत, गोदंत, ये सारी चीज़ें हम त्वचा रोगों में यूज़ करते हैं, मधु यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद सुश्रुत अनुसार यंत्र की संख्या कितनी होती? सुश्रुत अनुसार यंत्र की संख्या 101 होती, और मर्म की संख्या कितनी होती वो आप कमेंट के थ्रू बताएं, क्योंकि एक ही जैसा थोड़ा बहुत अंतर है। मैं अब हिंट दे दिया हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। संदंश यंत्र का प्रमाण कितना कितना होता है? संदंश यंत्र का प्रमाण 16 अंगुल होता है। भेदनार्थ प्रशस्त शस्त्रधार है, भेदनार्थ प्रशस्त शस्त्रधार होती मसूर दलवत। शल्य चिकित्सक के कौन सा गुण नहीं होता? शल्य कर्म चिकित्सक का कौन सा गुण नहीं होता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आता है कि शल्य चिकित्सक के गुण लिखिए। तो शल्य चिकित्सक के आप लोग को गुण बहुत अच्छे से श्लोक सहित याद होना चाहिए। इसमें क्या नहीं होगा? भिषक अवस्था नहीं होगा। बाकी असमोह, आसेव, आबेप्तु, शस्त्र तैक्षणम, ये सारे गुण होते हैं। श्रेष्ठ अनुशस्त्र कर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिए कि श्रेष्ठ अनुशस्त्र कौन होता है? जलों का होता है। रक्त स्कंदन के उपाय हैं। रक्त स्कंदन में पाचन, दहन, स्कंदन और स्तंभन, ये सारे 4 स्कंदन के उपाय होते हैं। तो इसमें पाचन और स्कंदन दोनों हैं। कौन सा क्षार का गुण नहीं? कौन सा क्षार का गुण नहीं? इसमें अतिमार्दव क्षार का गुण नहीं है। फिर इसके बाद संधि स्थापनार्थ प्रशस्त बंध सुश्रुत अनुसार है, ये शिथिल बंध होता है। पानी क्षार का उपयोग हम किस व्याधि के लिए करते हैं? पानी क्षार का उपयोग हम अजीर्ण के लिए करते हैं। मांस अवलंबन बात गात्र विश्लेषण लक्षण, ये अतिदग्ध का लक्षण है, जिसमें मांस गिरकर गिरने लगता है, मतलब ज़्यादा गल जाता है, जिसके कारण मांस गिरने लगता है। अवैध सिराएँ कितनी होती? अवैध सिराएँ 98 होती हैं। चरक अनुसार व्रण उपकर्म हैं 36 होते हैं, और सुश्रुत अनुसार 60 होते हैं, मतलब 60 व्रण उपकर्म। रिंगल लैक्टेज सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल सैलाइन, ये किसका है? हर्टमन सॉल्यूशन है। पायना द्रव्य, पायना मतलब शस्त्र की धार तीक्ष्ण करने के लिए हम पायना विधि करते हैं, जिसमें हम शस्त्रों को जला के फिर बुझाते हैं क्षार, उदक और तेल में। सुश्रुत अनुसार शास्त्र के कितने दोष होते हैं? शस्त्र के 8 दोष होते हैं। आप यंत्र के गुण, दोष और कर्म मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। सुश्रुत संहिता में स्थान संख्या है, सुश्रुत संहिता में स्थान संख्या 5 होती है। कमेंट के थ्रू बताएं कि कौन कौन से स्थान होते हैं। लाफिंग गैस कौन सी है? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। मास मर्म की संख्या, मास मर्म की संख्या 11 होती है। और रूल ऑफ 9 किस रोग से संबंधित है? रूल ऑफ 9 वर्ण से संबंधित है, आपने अगस्त में पढ़ा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम 2 नंबर वाले सवाल देखेंगे। सबसे पहला सवाल है डिफाइन शल्य। शल्य की परिभाषा क्या होती है? शल्य वो है जो हमारे शरीर में बाधा उत्पन्न करे, मन और शरीर में बाधा उत्पन्न करे, उसे शल्य कहते हैं। सीवन के योग्य कौन कौन से? योग्य नहीं है, सीवन योग्य है। इसमें क्या करना है, आप लोगों को लिखना है सीवन के योग्य जो पतले तथा मोटे वस्त्र के प्रांत प्रदेशों में अथवा मृदु चर्म पर हमें सीवन कर्म करना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ अल्सर। अल्सर कितने टाइप के होते हैं? क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल और अदर टाइप के हो सकते हैं। बंधन का प्रयोजन क्या है? बंधन हमें कहाँ बांधना चाहिए, इसका प्रयोजन क्या होता है? बहुत ही सिंपल सवाल है, तो आप इसका कमेंट के थ्रू आंसर दीजिए। साइनस और फिस्टुला में क्या अंतर होता है? में होता है कि साइनस एक ब्लाइंड ट्रैक होता है लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू लीडिंग फ्रॉम एपिथेलियल सरफेस डाउन इनटू द टिश्यू। लेकिन फिस्टुला क्या होता है? इज एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन लूमेन ऑफ वन विस्कस एंड लूमेन ऑफ अनदर विस्कस ऑर्गन। इसके बाद है त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। व्रण स्राव क्या है? व्रण स्राव, आचार्य चरक ने व्रण स्राव कितने माने? 14 प्रकार के व्रण स्राव माने हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएं कि कौन कौन से 14 होते हैं। इसके बाद MRI क्या है? MRI क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग।
प्रमेय पीड़िका के प्रकार लिखे। प्रमेय पीड़िका आचार्य चरक ने कितनी मानी है? 7 मानी। उसका आंसर आप बताएं। सराविका, कच्छपिका ये वाले हैं। मर्म घात क्या है? मर्म घात क्या होता है कि हमें मर्ग में आघात लगने से प्राण नाशक होता है, मतलब प्राण को हर लेता है, ये मर्म आघात होता है। इसको शॉक भी बोलते हैं मॉडर्न में।